वैसे तो और भी अच्छी बात होगी अगर काशिफ ने खुद उसको घर से निकाला। मैं नीमो का बुरा नहीं चाहती थी। तुम उससे मिल लो और उससे शादी कर लो। मैं भी यही चाहता हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूंगी अय्यूब। खुश रहो और प्लीज एक बात याद रखना, कभी भी काशिफ के सामने मेरा नाम मत लेना, वरना ये समझेगा कि मैं तुम्हें हैदराबाद से लेकर आया था यहाँ पर। मैं नहीं चाहता कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई भी शक पैदा हो। एक दिन काशिफ से जरूर मिलूंगा। खैर तुम आराम करो, मुझे कॉल भी आ रही है, रखता हूं मैं। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। मॉम, अचानक काशिफ का घर छोड़कर कैसे चली गई? आप ना बस अपनी इन बेजान किताबों में ही गुम रहिए। इस दुनिया में क्या हो रहा है इससे कोई सरोकार नहीं आपको। लगता है आज आपका पारा फिर हाई है। अरे वाह, अगर मैं कुछ कहूं तो लगता है कि गुस्सा कर रही हूं। और वो जो आपकी भाभी जान है जो रोजाना पूरा दिन आपको झाड़ती हैं, वो क्या? देखो रोशनी, भाभी हमारी बड़ी हैं, अगर कुछ कभी कह सुन लेती हैं तो हमें उनकी बातों का बुरा नहीं मनाना चाहिए। और प्लीज तुम भी ऐसा मत सोचा करो। ये किस घर का असूल है कि एक भाई की बीवी मैडम बनी फिरी रहे और दूसरी भाई की बीवी पाई पाई की मोहताज हो? देखो रोशनी, भाभी ने हमें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ, और तुम भी इन बातों को मत सोचा करो। सोचना पड़ता है सिकंदर। आपकी शायरी और बेकारी ने ना मुझे आबान की नर्स बना के रख दिया और बस कुछ नहीं। अगर आपने भी भाभी के साथ ऑफिस ज्वाइन कर लिया होता ना तो मैं भी आज मैडम बनी होती। आप मैडम हैं? किसने कहा कि आप नर्स हैं? आप अबान की चाची हैं, नर्स नहीं। वो आपको मामा कहता है और अपनी सगी माँ से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता है, आपसे अटैच है। आपको इस बात पे प्राउड होना चाहिए, खुश होना चाहिए आपको इस बात। खुश तो मैं हूं, लेकिन फिर भी जी फरमाइए। हनीफ आप हैं? जी मेरा ही नाम हनीफ है। थाने में जेवर चोरी की रिपोर्ट आपने दर्ज कराई थी? जी मैंने ही करवाई थी। मिल गए हैं हमारे जेवर? हाँ, समझो मिल गया। बस हम आपके घर के लोगों से कुछ पूछगछ करनी है। हाँ हाँ जरूर कीजिए, मैं बुलाता हूँ। तो काशिफ, काशिफ, तबस्सुम, भाई बाहर आओ सब लोग। जी अब्बू। खैरियत? क्या हुआ? ये कुछ पूछना चाहते हैं। जी बोलिए। दरअसल आप लोगों के केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है, बस उसी सिलसिले में आए। लेकिन आपने हमें बुला लिया होता, आप को यहाँ आने की जरूरत ही न पड़ती। जरूरत पड़ती है क्योंकि जिस दुकान पे वो चोरी किया हुआ जेवर बेचा गया है उनके बताए हुए चोर को तो हम पकड़ चुके हैं। उस चोर ने बताया कि चंद दिन पहले उसको जिस लड़के ने जेवर दिया था वो फराज था और फराज को वो जेवर किसी लड़की ने दिया है। बस उसी सिलसिले में आए। आपकी फैमिली का बयान रिकॉर्ड करना है। क्या आप लोग फराज नामी लड़के को जानते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैं तो खैर बिल्कुल नहीं जानता। बीबी आप, क्या आप फराज नामी लड़के को जानती हैं? मैं नहीं जानती।
शायर, आप इस तरह मेरी बहन से क्यों पूछे? पूछना पड़ता है। जिस लड़के को हमने अरेस्ट किया है उसने बताया है कि फराज नामी लड़के को वो जेवर किसी लड़की ने दिया था। भाई बात सुनो, हमारी लड़की किसी को नहीं जानती। ये वो लड़की नहीं है, वो लड़की तो दूसरी है, निम्मो, जिसने जेवर लेकर उस लड़के को दिया है। वो यहाँ से भाग गई है, यहाँ नहीं रहती। बेटा बताओ ना, रहमान का एड्रेस दो इन्हें। वो है हमारे पास, वहां पे भी तफ्तीश करने जा रहे हैं। इससे पहले हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। हाँ बिल्कुल, जरूर, हमें क्या एतराज हो सकता। आइए, आ जाइए। हेलो मिनाल बेबी, हाउ आर यू मेरी जान? आई एम गुड। एक्सीलेंट। क्या कर रही है मेरी प्रिंसेस? मैं होमवर्क कर रही हूँ। ओके मिनाल, मामा आपसे एक बात पूछें, आप उन्हें सच सच बताएंगी? यस मम्मा। मिनाल, आप निम्मो खाला से मिलने गई थी? नो मम्मा, बाबा मुझे लेकर गए थे, मुझे नहीं जाना था, बाबा ने लेकर गए थे। बाबा लेकर गए थे। अच्छा, आपने और बाबा ने तो निम्मो खाला से बहुत बातें की होंगी, और निम्मो खाला आपके बाबा को देख के बहुत खुश भी हुई होंगी। नो मम्मा, निम्मो खाला बिल्कुल भी सही नहीं थी। वो तो हमसे बात भी नहीं कर रही थी, उनको तो कुछ बातें याद भी नहीं थी। बहुत मालूमात जमा हो गई है निम्मो खाला के बारे में, है ना? आपने अपने बाबा से नहीं कहा कि मामा को भी साथ लेकर जाएं? मम्मा, उस टाइम आप घर पर नहीं थी। मैं घर पे नहीं थी, है ना? जबान चला रही हो मेरे सामने, जवाब दे रही हो मुझे। हाँ, जवाब दे रही हो। मैं घर पे नहीं थी? पागल हो गई हो क्या? मम्मा छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है मम्मा, प्लीज। मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी दर्द होता है जब तुम और तुम्हारा बाप उस निम्मो को मेरे सामने लाके खड़ा कर देते हो। पागल समझ रखा है मुझे क्या? मजाक बना दिया है। देखिए, बात यह है कि जिसने जेवर बेचा था उस लड़के को तो हमने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हम फराज नामी लड़के को ट्रेस कर रहे हैं। अगर वो एक बार पकड़ा गया ना तो तमाम गुत्थी सुलझ जाएगी। एसएसपी साहब, जब जेवरात भी बरामद हो गए हैं और मुजरिम भी पकड़ा जा चुका है, तो आपने हमें क्यों बुलाया है? वो इसलिए कि रिपोर्ट में नामजद तो रहमान है, हमें हर पहलू से देखना पड़ता है। इस लड़के ने फराज के साथ साथ एक लड़की का नाम भी लिया था जिसने वो जेवर निकालकर फराज तक पहुंचाया था, और हनीफ लोगों ने निम्मो नामी खातून पे एक शक जाहिर किया है। अगरचे एफआईआर में उनका नाम दर्ज नहीं है, लेकिन उन्हें भी शामिल तफ्तीश करना होगा हमें। सर, निम्मो रहमान साहब की भांजी है, हनीफ की बहू है। उन लोगों ने इसी जेवर चोरी के इल्जाम में बेचारी को मार मार के घर से बाहर निकाल दिया। उसकी हालत फिलहाल ऐसी तो नहीं है कि वो यहाँ आ सके। ठीक है, मैं लेडी एलकार बेचकर उनका बयान रिकॉर्ड करवा लूंगा। सर, निम्मो ऐसी नहीं है, ये सरासर इल्जाम है, तोहमत है निम्मो पर। रहमान साहब, हम तो मजबूर हैं और कानूनी तकाजे पूरे करना हमारी ड्यूटी है जी। निम्मो कसूरवार है या नहीं वो हम पता लगा लेंगे, आप मुतमईन रहिए। गलत काम और नाइंसाफी मेरे होते हुए तो नहीं हो सकती। जी ये तो हम जानते हैं, चलें आप बता दीजिएगा जो भी स्टेप हों। अब हमें इजाजत है? जी जरूर जी, डोंट वरी, कसूरवार जो भी होगा जल्द पकड़ा जाएगा। बस सर, उम्मीद करते हैं कि इंसाफ मिलेगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। थैंक यू।
आप यहाँ पे? जाए जाए यहाँ से। मामा मामा आबान मामा मामा क्या हो गया? क्या हो गया आबान? मामा मैंने आपको बोला है इनको मत आने दिया तेरे रूम में, ये क्यों आती है मेरे पास? अरे नहीं बेटा, ये आपकी मॉम है, ऐसे नहीं बोलते हैं। अब चलो सॉरी बोलो मॉम को। नहीं भाभी कोई काम था तो मुझे बता देती हैं आप। नहीं रोशनी, वो आबान के रूम का दरवाजा खुला देखा तो हम चेक करने आ गए थे। दरवाजा खोला? भाभी मैंने तो रात को रूम का डोर बंद किया था, पता नहीं किसने खोल दिया। आई डोंट नो। एनीवेज हम ऑफिस जा रहे हैं, प्लीज मेक श्योर आबान नाश्ता कर ले सही से। जी जी भाभी आप फिक्र नहीं करें, वो आलम अभी ब्रेकफास्ट लेके आ रहा है और मैं मेडिसिन भी दे दूंगी, आप फिक्र नहीं करें। बाय बेटा। जस्ट गो गो। ऐसे नहीं बोलते, जोर से नहीं बोलते, आहिस्ता बोलते हैं। हाँ अच्छा इनको मत आने दिया कि अबान सो रहा था। कुछ नहीं होता। अबान ब्रेकफास्ट करेगा, दवाई भी खाएगा। हाँ गलती मॉम। नहीं निमो भाई एक गुड न्यूज है। जिस लड़के ने चोरी का जेवर बेचा था ना वो पकड़ा गया है और दूसरे की तलाश जारी है, इंशाल्लाह वो भी जल्द पकड़ा जाएगा। कौन है वो नदीम भाई, आपको उनके नाम पता चले? हाँ एक फराज है जो जल्द गिरफ्तार हो जाएगा और जो दूसरा जो गिरफ्तार हुआ है उसने ये बताया है कि घर से किसी खातून ने लाके जेवर दिए थे। तो इसका देखो मतलब तो यही हुआ ना कि घर से कोई ना कोई तो मुलव्विस है। नदीम भाई वो तबस्सुम है, इन दोनों ने मिलकर ये काम किया है। फराज छुप छुप कर छत पर आता होता था तबस्सुम से मिलने के लिए। ये दोनों बहुत ही बुरे लोग हैं और बहुत खतरनाक भी हैं। घबराना नहीं मेरी बच्ची, उन लोगों ने तुम्हारा नाम लिया है। मामू जान आप तो जानते हैं ना कि आपकी निम्मो मर सकती है, लेकिन इस तरह की घटिया हरकत नहीं कर सकती। देखो निमो, सच साबित करने के लिए ना हमें किसी दलाइल की जरूरत नहीं है। जो सच होता है ना वो चीख चीख के अपनी गवाही देता है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने वकील साहब से बात कर ली है, वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन नदीम भाई अगर फराज ने ये कह दिया कि उसने जेवर निम्मो को दिया था तो, या तबस्सुम की मोहब्बत में आकर या फिर मुझसे बदला लेने के लिए ऐसा कुछ कहा तो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कम से कम मेरे होते हुए वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बस परेशान होने की जरूरत नहीं है, ओके? कौन है? हेलो हीरो, कैसे हो? खीर लाई हूं। तो मैं क्या करूं? अंदर जाओ, जाके तबस्सुम को दे दो। हाय उफ, तुम्हारा यही एटीट्यूड जान निकाल लेता है मेरी। हम तो मर गए यहाँ पर। किस किस्म की फजूल गुफ्तगू कर रही हो? दिमाग तो सही है तुम्हारा? हटो मेरे रास्ते। हाँ? रास्ते से हटने के लिए थोड़ी आती हूँ यहाँ। मैं तो तुम्हारे रास्तों की हमसफर बनना चाहती हूँ। कैसा? फजूल की फिल्में देख देख के ना दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हटो मेरे रास्ते से। क्या हुआ है भाई को? कुछ नहीं, बस
तुम्हारे भाई के साथ थोड़ी सी दिल लगी कर रही थी तो शर्मा गए बेचारे। पागल, तुम भी ना। अच्छा चल छोड़ ना, ये बता खाला कहाँ है, नजर नहीं आ रही। वो बाबा के साथ मार्केट गई हुई, आती होंगी। अच्छा, और वो जेवर का क्या बना? मैंने सुना था तुम लोगों के घर पुलिस आई थी। हाँ हाँ, मिल जाएगा जेवर भी। तुम्हें पता है, शुक्र करो कि चोरी करने वाला लड़का पकड़ा गया। अच्छा हाँ, अच्छा छोड़ो ना, क्या लेके बैठ रही हो, दूसरी बात करो। लो आ गए अम्मी बाबा, जाओ। काशिफ को बुला दे। काशिफ? अच्छा लेकिन आप है कौन? कौन है ये? जान पहचान में तो नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, आप यही रहे, मैं भाई को बुलाती हूँ। क्या हुआ है? कौन आया? भाई कोई खातून आई है। औरत? कौन खातून? आप तशरीफ लेके जाएंगी यहाँ से? अरे ऐसे कौन बात करता है? बंदा बात तो प्यार से कर सकता है ना। कर ली प्यार से बात। ये लो तबस्सुम पकड़ो, आप प्लीज यहाँ से जाओ। चले शाबाश। तुम ये अंदर रख कर आओ ना, गिर जाएगा। जाओ 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 जाओ। क्या कर रही हो ना? तुम्हें किसने बोला था यहाँ आने? अंदर आओ। भाई ये कौन लोग हैं? कोई नहीं है, तुम जाओ, जाके अंदर पानी लेकर आओ। जाओ 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 जाओ। क्या कर रही हो यहाँ पे? हाँ पापा, अंकल ने हमें घर से निकाल दिया और हमारा सारा सामान भी फेंक दिया था। काशिफ, मैं मजबूर थी। कोई ठिकाना नहीं था मेरे और मेरे बच्चे के पास आने, और फिर आज नहीं तो कल घर वालों को मालूम होना ही था ना, तो फिर आज ही। काशिफ प्लीज हमें घर से मत निकालना। क्या कर रही हो? क्या हुआ? ये कौन लोग हैं भाई? क्या कह रही है? ये मेरा बेटा है हमजा, और ये मेरी बीवी है। हेलो, क्या मसला है तुम्हारा? कोई मसला नहीं है, बस ऐसे ही तुमसे बात करने का दिल चाह रहा था। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करना चाहते? अब बताओ कब मिल रही हो? एक्सक्यूज मी, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुमसे मिलूंगी? निमो प्लीज, आखिरी बार रिक्वेस्ट कर,
एक बार मिल लो, उसके बाद कभी नहीं बोलूंगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मुझे ना तुमसे मिलना है ना तुमसे कोई बात करनी है, तो प्लीज आज के बाद मुझे कॉल मत करना। अरे फोन पर नहीं बता सकता मैं, मिलना बहुत जरूरी है। एक्चुअली मुझे काशिफ और हिना के बारे में भी बात करनी है। जो भी कहना है फोन पे कहो। प्लीज आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके बताओ कहाँ मिलना है? यानी मुझे ये बात हजम ही नहीं हो रही। हमारे अपने ही बच्चे ने हमें डस लिया भाई, शादी कर ली और बताया भी नहीं, और ऊपर से बच्चा भी है भाई। वाह वाह। हाँ, और वो भी इतना बड़ा बच्चा। मैं तो नहीं यहाँ रहने दूंगी तुम लोगों को। बस अम्मा प्लीज आप गुस्सा ना करें। आपने हमजा और हिना को यहाँ नहीं रखना तो ना रखें, लेकिन फिर मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। मैं हिना को लेके कहीं और चला जाऊंगा। इतने सालों बाद मेरा बेटा मेरी जिंदगी में आया है जीने की उम्मीद बनकर, कैसे छोड़ दूं उन्हें? अम्मी मैं आपसे वादा करती हूँ, आपको कभी दुख नहीं दूंगी, आपकी बेटी बनकर रहूंगी। बात सुनो बीबी, रिजवाना बेगम को ना कोई दुख देने वाला पैदा ही नहीं हुआ। दुख नहीं दूंगी। एक बला टली, दूसरी आ गई, वो भी सूद समेत। आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये कहावत तुम पर खूब जचती है काशिफ। अरे अभी तो निम्मो के शौक से ही नहीं निकले थे, कम से कम जब तक ही रुक जाते तुम। मैं नहीं रहने दूंगी, मैं नहीं रहने दूंगी। अरे भला बताओ, ना खानदान का पता ना बिरादरी का पता, शादी कर आ गए और बच्चा भी ले आए साथ में। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा तौबा। अम्मा प्लीज, मैं सचमुच चला जाऊंगा ये घर छोड़ के। चलो छोड़ो, बर्दाश्त करो। तो समझो एक गई दूसरी आ गई। वैसे ना बेटा, तुझ पे तो पहले ही शक था मुझे। तेरा दोस्त है ना वहीद, वो बातों बातों में मुझे इशारतन समझाने की कोशिश कर रहा था कि तूने हैदराबाद में किसी और लड़की से शादी कर रखी है। मैंने गौर नहीं किया उस वक्त। सबा गलती हो गई थी, बता नहीं सका। लेकिन हिना बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखेगी आप दोनों का। मैं नहीं मानूंगी। अम्मा अरे चल छोड़ देना रिजवाना, देख तो सही बच्चे को। इधर आ बेटा, इधर आ, इधर बैठ, देख तो सही। शक्ल जो है वो बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही है। हैं? क्या नाम है? हमजा। चल माफ कर दे, छोड़ दे। बैठ बेटा, बैठ जा, तू भी बैठ जा। तुझे बैठने को कह रहा हूं तो दफा हो जाए यहां से। मैं आ गया। आप पर गया, बिल्कुल आप पर गया है। माफ कर दो, माफ कर दो, छोड़ दो। हमारी कंपनी के लिए ये टेंडर बहुत पॉजिटिव साबित होगा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ज़यान, आपकी वजह से हमें ये टेंडर मिला। और बड़ी मॉम, थैंक यू की क्या बात है। ये सब कुछ मैंने आपसे ही तो सीखा है, और आप देखिएगा अब हर टेंडर हमें मिलेगा। आवान, व्हाट हैपेंड बेटा? यू वांट समथिंग? क्या हुआ बेबी, आप यहाँ क्यों आ गए? कुछ चाहिए था तो आप मामा को बताते ना। वो मॉम वो अबान को ना एक न्यू गिटार लेना है। हाँ हाँ बार बेटा, आपको कौन सा ब्रांड चाहिए और कहाँ से चाहिए? हम आपको खुद दिलाएंगे। नहीं, अबान ना खुद जाके लेगा। अबान, चलो रूम में चलते हैं। हाँ रोशनी, आप कल अबान को किसी मॉल में ले जाइएगा और जो भी गिटार इन्हें पसंद हो वो इन्हें खरीद दीजिएगा। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आई लव यू बेटा। लव यू टू मॉम। चलो बेटा, आप रूम में चलो, आपको दवाई भी तो देनी है ना? मामा हम कब जाएंगे? कल सुबह चलेंगे। अब चलो रूम में चलते। थैंक यू मॉम, गुड नाइट। लव यू, गुड नाइट।
बड़ी मॉम, मैं कुछ पॉइंट्स आपको पूछा था, ये देखें। अरे मैडम, अगर तुम्हारी ये देखें तैयार हो गई हो ना तो बाहर आ जाओ। बाहर भी बहुत काम पड़ा हुआ है, ढेर सारे कपड़े मौजूद हैं जो धोने। अम्मी मैं बस आने ही वाली थी। बस आने ही वाली थी। और बात सुनो, चाय बना कर लाओ, बाहर अफशा आई हुई है, कबाब भी तल लेना साथ में, जल्दी लाना, सोना जाना। जी आप चले, मैं लेकर आती हूँ। आप चले, मैं लेकर आती हूँ। हद हो गई भाई, काम ही नहीं निपटता। तेरी अम्मी कैसी हैं? ठीक है जी। भला बताओ, बहनें कोई ऐसी होती हैं, और वो भी सगी बहनें। जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाती है, मुंह बना लेती है और ऑर्डर करती है कि बस रिश्ता खत्म, हमारे घर नहीं आना आप। अरे खाला, आप क्यों परेशान होती हैं? अम्मी की आदत का पता नहीं है आपको? और वो दिल की बुरी नहीं है। और वैसे भी मैं तो आ जाती हूँ ना आपसे मिलने यहाँ। मैं तो जब तक आपको देख ना लूँ ना, कसम से मुझे सुकून नहीं मिलता। हाँ, मेरा सुकून बर्बाद करने आ गई। आपकी ही मेहमान अभी तक गई नहीं? है कौन ये? खालू की रिश्तेदार है क्या? हाँ, ये हमारी ना जबरदस्ती की मेहमान रिश्तेदार है। इतनी आसानी से नहीं जाएगी, इसका बंदोबस्त तो करना पड़ेगा, है ना? वो कपड़े रखे हुए ना, वो धो लो। और देखो, सफेद कपड़ों पे ना रंग नहीं चढ़ना चाहिए कलर वालों का। कपड़े धोने आते हैं कि नहीं? जी अम्मी, आते हैं। ठीक है। क्या कहा? अम्मी? अरे खाला, कौन है ये औरत? उस दिन काशिफ ने भी इसी की वजह से मेरी बेइज्जती की थी। वो तो मैं आपकी मोहब्बत में यहाँ आ गई हूँ। क्यों आई है? अरे बेटा, हमारे तो नसीब ही खराब हैं। पहले वो मनहूस, उसकी हड्डी ना हमारे हलक में अटकी हुई थी, निम्मो कम बकत मारी की, और अब ये आ गई है। इन मनहूसों ने तो जैसे हमारे घर का रास्ता ही देख लिया। अब पता नहीं हमारे किस गुनाह की सजा मिल रही है हमें। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। ये है कौन? काशिफ की बीवी है, और कौन है? क्या बीवी? अरे ऐसे कैसे बन गई काशिफ की बीवी? जैसे बनते हैं। असल में मैं तुझे बताऊं, देख अफशा, वो जब ये हैदराबाद गया था ना, और हमें मालूम भी नहीं था कि कहाँ गया है, कहाँ रह रहा है, तब ये सौगात उसके गले पड़ गई। अरे सचमुच में हमारी तो वाकई किस्मत बहुत खराब है। तो मैं कौन हूँ फिर? अरे खाला, काशिफ की ये वाली बीवी आ गई, तो मेरी शादी? मैं हूं ना तेरी खाला, अभी जिंदा है। देखना, मैं तेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता देखूंगी और तबस्सुम से पहले तेरी शादी करूंगी। हाँ बस कर दें आप, बस कर दें। अगर आप इतनी सगी होती ना मेरी, तो इस औरत को घर से धक्के मार कर निकाल देती। मगर आपने तो रख लिया ना उसको घर में, और मुझे बताया तक नहीं। अरे बेटा, काशिफ ने धमकी दे दी थी कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, वरना तेरे खालू ने तो धक्के दे के इसे निकाल दिया था बाहर बच्चे के साथ। मैं बता रही हूँ आपको, छोड़ूंगी नहीं किसी को। याद रखिएगा आप ये बात, छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को भी। छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को। अभी पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया इसका। चल भाई, अच्छा खुद ही मुसीबत खत्म हो गई। हाँ बड़ी आई, सुकून नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, खाला की चमची। और भाई कबाब देखा, कितना मना किया है फजूल खर्ची का, फिर भी 4 तल लिए। हद है। मामू जान, चाय। अरे वाह बेटा वाह, इस चाय की बड़ी शदीद जरूरत थी। मामू जान, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। मामू जान, वो काशिफ या उसके घर वालों ने आपसे कोई राब्ता किया? नहीं निम्मो, अगर राब्ता करते भी घटिया लोग, तो मैं एक फोन कॉल पर तो कभी नहीं भेजता तुम्हें।
कोई अपनी बहू को इस तरह घर से निकालता है? अब काशिफ अलग घर लेगा तभी भिजवाऊंगा तुम्हें। मामू जान, मैं नहीं चाहती कि अब मैं काशिफ के साथ वापस जाऊं, ना ही वो मेरे लिए अलग से घर ले। एक औरत के लिए उसका शौहर उसका मान होता है, और काशिफ ने अपने घर वालों की बातों में आकर ऐसा कौन सा जुल्म है जो मुझ पर नहीं किया। मामू जान, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं काशिफ के साथ वापस नहीं जाऊंगी। तुम परेशान मत हो, तुम्हारा मामू अभी जिंदा है। बूढ़ा जरूर हो गया हूं, लेकिन अपनी बेटी की खातिर चट्टान बनकर लड़ने की ताकत है मुझ में। मैं खामोश हूं तो जेवर मिलने तक। वो नामुराद लड़का मिल जाए और एफआईआर खारिज हो जाए, फिर देखना मैं केस करूंगा उन लोगों पे। मामू जान, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे। मेरे तो माँ और बाप दोनों आप ही हैं। मामू जान, वो आपसे एक इजाज़त लेनी थी। मैंने कुछ किताबें लेने जाना है, मैं चली जाऊं? वैसे भी मुमानी मिलाद पे गई हुई हैं, रात तक आएंगी। हाँ बेटा चली जाओ, बल्कि रुको, तुम तैयार हो जाओ, मैं लेके चलता हूँ। नहीं नहीं, आप आराम कीजिए, मैं चली जाऊंगी। चलो ठीक है, फिर ये पैसे पकड़ो और ध्यान से जाना। आप फिक्र ना करें, मैं यूं गई और यूं आई। और सुनो, वो अपनी पसंदीदा रबड़ी भी खा लेना। याद है ना जब किताबें लेने जाते थे तो किताबें लेने से पहले जिद करके रबड़ी और फालूदा खाती थी तुम। ठीक, आपने दवाई ली है मामू जान? हाँ बेटा ले ली, बेफिक्र होके जाओ बेटा, तुम्हारे मामू को कुछ नहीं होगा, मैं बस आराम करूंगा। या अल्लाह इसकी मुश्किलात आसान कर दे। इनकी तरफ से तो पेमेंट आ चुकी है ना? आ चुकी है? आ चुकी है। अरे यार, कट करना पड़ेगा। हाँ, इसको काट दो। हेलो, वालेकुम सलाम सर। जी जी बोलिए। जी जी सर बिल्कुल, हम आ जाते हैं, अभी आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अब्बा कमाल हो गया, पुलिस स्टेशन से कॉल थी, कह रहे हैं फराज को गिरफ्तार कर लिया और जेवर भी मिल गए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे तूने हम गरीबों की कैसे कमाई लौटाई है, तेरा शुक्र है मालिक। देखा आपने, मैंने पूरे 1000 रुपए की मन्नत मानी हुई थी कि मैं गरीबों में खाना तकसीम करूंगी। तेरा शुक्र। भाई मेरा ख्याल है हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। अगर फराज पकड़ा गया है तो यकीनन निम्मो भी गिरफ्तार हो गई होगी। चलते हैं। और अम्मा, मैंने कहा था ना तुमसे, परेशान नहीं होना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब अपनी ना वो दवाइयाँ लेना छोड़ दो तुम, मुझे बहुत फिक्र होती है तुम्हें इस हाल में देख के। अरे मैं सदके, मैं वारी, अल्लाह तेरे जैसी औलाद तो ना हर माँ बाप को दे। देखा आपने कैसा तब्दील हो गया मेरा बच्चा। उस मनूस मारी ने तो पता नहीं कैसा जादू कर रखा था मेरे बच्चे पर। अच्छा अम्मा, अब हम चलते हैं। और वो जरा हेरा को एक बार देख लेना, कि तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया? अल्लाह खैर, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं जाके देखती। अच्छा तू फिक्र न कर, जा मैं जा रही। चलो बेटा। हाँ, जा मैं देख। अल्लाह तेरा शुक्र है या अल्लाह। अरे बेड़ा गरक हो इस मनूस मारी निम्मो का। शीबा, 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 तुम दिन में सो रही हो? क्या हो गया नदीम, कब आए आप? मेरे दिन पे सोने में भी आपको एतराज होने लगा है? नहीं नहीं, एतराज नहीं हो रहा, वो बस परेशान हो गया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं, क्योंकि कभी तुम दिन में सोती नहीं हो ना। थक गई हूँ।
आप दोनों बाप बेटी को समझते समझते। आई कांट अंडरस्टैंड बोथ ऑफ यू। ऐसे क्यों बोल रही हो? मिनाल तुम्हारी भी बेटी है। नहीं, वो मेरी बेटी नहीं बन सकी। जैसे तुम मेरे नहीं बन सके, मिनाल भी मेरी नहीं बन सकी। ऐसे क्यों सोच रही हो? अगर तुम चाहो ना तो हम एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते, यकीन और एतमाद के सहारे। समझो मेरी बात। सब समझ रही नदीम। यकीन और एतमाद भी सामने वाले के अमल से जाहिर होना चाहिए। मैं तुम पे यकीन करना चाहती, मगर तुम कुछ ऐसी हरकत कर जाते हो जिससे मेरा एतमाद टूट जाता है। सब कुछ धोखा लगने लगता है। शिवा, सब कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारा वहम है। और अगर तुम ये वहम के बीज को पालोगी ना तो सब कुछ जल के राख हो जाए। और ये जो शक होता है ना, ये दीमक की तरह होता है। एक ऐसा दुश्मन होता है जो सारे रिश्तों को खा जाए। नदीम, ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, जहाँ कोई भी ऐसा ना हो जो तुम्हारे और मेरे बीच में शक का सबब बन सके। शिवा, मेरे और तुम्हारे दरमियान में कोई नहीं। और उसे देखो, दिखता है कोई? क्यों जिद करते? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस घर में मैं 2 बच्चों को संभाल रहा हूं। काशिफ क्या पागल हो गया है? बहन पे इस तरह हाथ उठाते हैं क्या? हाँ, पागल हो गया वो। पागल हो गया है, शुरू से पागल है ना। हमेशा से तो हाथ उठाता रहा है इस पे। इसके कारनामे पता है तुम्हें? हैं? मैं बताता हूं इसके कारनामे। तुम ये बताओ भाई, ये फराज कौन है? अब्बू, मैं किसी फराज को नहीं जानती। पता नहीं काशिफ भाई ने मुझ पे क्यों हाथ उठाया। मैं कह रहा हूं ना कि झूठ मत बोलो। अरे फूटती क्यों नहीं है मुंह से? बता, फराज कौन है? ये नहीं फूटेगी।